हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिनेमा ट्विटर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। और वीडियो के अंत में मेरे वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको जल्द से सॉल्व आउट करने का मैं कोशिश करूँगा। इसलिए आप आज एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करें, रियल नंबर्स का। एक्सरसाइज 1.3 तक का सॉल्व हम पहले कर चुके हैं, जिसको आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं चाहे तो। 1.1, 2 और 3 तीनों पिछले वीडियोस में दे दिया गया है। आज एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करना है ना, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो चलिए फटाफट जल्दी से इसको शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ जल्दी से आपको पहुँच सके। चलिए सीधे चैप्टर पर ले चलते हैं। सबसे पहले आपको बात करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले समझना आपको कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। जैसे एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल समझिए। कोई फ्रैक्शन लिख सकते हैं तो 1/4 एक फ्रैक्शन लिखा हम। ओके गाइस, एक फ्रैक्शन लिखा 1/4, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, इसको डेसिमल इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0.25। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.25। ओके गाइस, 0.25 इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये देखिए 0.25, इसके बाद और ये आगे और डिवाइड या नहीं चलेगा, यानी पूरा स्टॉप हो गया डिवाइड, पूरा डिवाइड हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये टर्मिनेटिंग हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 1/3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.333 चलते रहेगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आगे चलते रहेगा, बहुत दूर तक चलेगा ये। और साथ में ये 3 क्या है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो चलिए इसके बारे में आगे बताएंगे। अब इसके बारे में बात करना है। तो इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। लेट एक्स इक्वल टू पी वाई क्यू। मान लीजिए एक्स कोई नंबर है जो पी वाई क्यू इक्वल उसमें लिख सकते हैं। पी वाई क्यू इक्वल हम लिख सकेंगे, लिखना मतलब क्या हो गया, वो रेशनल नंबर हो गया। तो साइज दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू एंड डिनोमिनेटर का प्राइम है, नीचे जो रहेगा उसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो अगर 2 का पावर एन और 5 पावर एन, 2 टू द पावर एन एंड 5 टू द पावर एम के रूप में हो, है ना। फिर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ एन और एम क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। देन एक्स है ये डेसिमल एक्सपेंशन विच डेसिमल्स, तो एक्स का डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, यानी जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका फैक्टर जो होगा 2 पावर एन और 5 पावर एन के रूप में होना है। वैसा अगर नहीं, या दोनों में, या देखो इसका मतलब क्या हो गया, या तो वो 2 पावर एन का रूप में होगा और 5 पावर एम का रूप में रहेगा, और 2 पावर एन 5 पावर एम। ठीक है, या तो इस प्रोसेस में होगा या इसके रूप में होगा, या ये दोनों एक साथ हो सकता है। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। एग्जाम्पल आपको एक हम दे चुके हैं, और भी एग्जाम्पल आप हम ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और भी दे ही देते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक है, क्वेश्चन है 3/8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, यानी ये 2 पावर एन के रूप में है। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मान लीजिए 13/125, थर्टीन बाई 125 लिखेंगे मान लीजिए, तो इसके 13/5/3 लिख सकते हैं। तो ये वही उस प्रोसेस में मेरा आ सकता है। ओके, 1/10 लिखेंगे तो 1/2 × 5 लिख सकते हैं, ये भी उस प्रोसेस में आ सकता है मेरा, है ना। 2/5 और 5/n के रूप में मेरा आ रहा है, इसलिए हो गया 20। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को देखिए। तो एग्जाम्पल तो दे चुके, तो 1/3 दिए थे, 0.333, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में टर्मिनेट का जो टर्म डिसमिल है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, साथ में रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। इसका फैक्टर 2 पर एन 5 ग्रुप में नहीं होगा, यही लिखें। लेट एक्स बी पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स बी ए रेशनल नंबर, जो एक रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m, where
n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating या recurring. Repeating और recurring दोनों एक ही टर्म है, ठीक है, मैंने लिखा था, इससे दोनों में से कुछ भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिख सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत गई नहीं है। चलिए और एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो 1/7 लिख सकते हैं आप। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.142 1.1/7 हो गया, 30, 28, 2, 20, 8, 5, 7, फिर डॉट डॉट डॉट, इसके बाद रिपीट हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर आ जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर 1, इस तरह आ जाएगा, इसलिए रिपीट हो रहा है, इसलिए डॉट डॉट डॉट, इसके बाद ही रिपीट होगा। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका एक नोट कर दिया, आपको समझ लीजिए। फ्रॉम द डिस्कशन अबव, हम ऊपर जो डिस्कस किए टर्मिनेटिंग के बारे में और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में बात की, तो उसमें क्या कंक्लूजन मिला उस हमको, तो वी कैन कंक्लूड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर, यानी कोई भी रेशनल नंबर लेंगे, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे तो या तो वो आइदर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो जब करेंगे रेशनल नंबर का, तो या तो टर्मिनेट उसमें होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा तो वो रिपीटिंग होगा। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके आज चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं। मतलब डिवाइड किए बिना, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए डिवीजन किए डिवाइड किए हुए, स्टेट वेयर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बताना आपको कि इसमें कौन सा रिपीटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3125। चलिए तो 3125 को 3125 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं हम लोग इसको। आप क्यों कर सकते हैं 3125 5 से देंगे ठीक है, हो गया। चलिए तो इसको ये ले सकते हैं, तो द लिखेंगे क्या, द डेसिमल एक्सपेंशन, या इसको उस बाद में डेसिमल पर सीधा इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर लिख देते हैं, द डिनोमिनेटर is of the form 5 to the power m, hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating। ओके अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17/8 है। ओके चलिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। ओके तो फिर वही लिख देना है, द डिनोमिनेटर is of
the form and so its decimal expansion will be non टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, सॉरी कहाँ देगा, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो जाएगा, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। गाइस चलिए आगे चलते हैं। 64/455 तो 455 इसको अगर हम लोग करेंगे फैक्टराइज तो मेरा क्या आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 5455 है तो 5 से देते हैं 9 1 7 से देंगे तो 13 हो गया, और नहीं होगा यानी 5 7 13 5 7 13 हो गया गाइस। चलिए किसका क्या लिखेंगे, सिंस द न्यूटर is not in the form of 2 to the power n 5 to the power m, so its decimal expansion will be non terminating repeating। ओके अगला चलते हैं 15/1600। चलिए 15/1600 तो 1600 है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 पर पावर 6 हो जाएगा, 5 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 पावर 6 हो जाएगा और 5 पावर 2 हो जाएगा। और करना चाहिए तो 5 से 15 कट जाएगा तो 5 पर 1 भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसको। तो द डिनोमिनेटर is of the form so its decimal expansion will be, so its decimal expansion will be क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके गाइस आगे चलते हैं 29/343 343 को अगर हम लोग करते हैं क्या हो जाएगा, 343 इसको आप फैक्टराइज कर लोगे आ जाएगा 7 पावर 3 आ जाएगा। तो द डिनोमिनेटर is of the form, sorry, the denominator since the denominator
is not in the form 2 power n 5 power m, so its decimal expansion will be non-terminating requiring, ठीक है। Since the decimal expansion is not in the form 2 to the power n and 5 to the power m, so its decimal expansion will be non-terminating requiring या repeating। चलिए आगे चलते हैं। इसमें तो सीधा ही लिख ही दिया गया, 2 पावर 3 5 3 दिख ही रहा कि उस फॉर्म में है। द denominator is of the form, so its decimal expansion is terminating। ओके, इसमें देखो 2 5 7 तीनों है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया इसलिए नहीं होगा। since the denominator is not in the form of 2 and 5 m, so its decimal expansion will be non-terminating repeating। ओके, आगे चलते हैं। 6/15 है, इसमें देखिए तो 6/15 है। इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 × 5 लिख सकते हैं। ओके गाइज, कोई दिक्कत? 3 3 कट जाएगा, मेरे पास क्या रह गया, 2/5। ओके, क्लियरली the denominator is of the form so its decimal expansion will be terminating। ओके, आगे चलते हैं। 13/5/50 है। 35/50 है। इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं तोड़ने को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और नहीं भी तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था इसमें, क्योंकि ऊपर टू जो भी आता है अगर 50 को भी डार्क फैक्टराइज कर देता है तो भी 2 और 5 का फॉर्म में ही आता है ना। और तोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ठीक लगे। ठीक है, जैसे आपको सुविधा है वैसा कर सकते हैं आप, डार्क फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर तोड़ भी सकते हैं इसको। तो डिनोमिनेटर is of the form so its decimal expansion is terminating. So its decimal expansion is terminating. Last 77/210. गाइस तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है 77 है बाय 210, इसका 11 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, 11/30 आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा तोड़ क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना। इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है, इसलिए क्लियरली द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, पहले वो लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर के बारे में लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। क्लियरली the denominator is not in the form of so its decimal will be non-terminating repeating. चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 बोला गया, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 अभी जो सॉल्व किया उसमें से जो जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग हुआ है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग हुआ है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन को आपको लिखना है। तो इसमें कुछ प्रोसेस के बारे में बात नहीं किया कि डिवाइड करके लिखना है, कौन सा प्रोसेस लिखना है, तब दोनों प्रोसेस बता देते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले 1 नंबर था क्वेश्चन, उनमें क्या था 13/3 1 2 5, ये क्वेश्चन था मेरा, जो मेरा टर्मिनेटिंग हुआ था।
देखिए अब 13 को 3 1 2 5 से हम लोग 13 को 3 1 2 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो ही डायरेक्ट वो लिख सकते हैं। नहीं इसको उतना लॉन्ग डिवाइड पूरा हार्ड थोड़ा है ना, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए उसको कॉम्प्लिकेशन को जो कॉम्प्लिकेटेड जो है उसको थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं हम, कि और अलग से तरीका बता देते हैं जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 बाई इसको फैक्टराइज करेंगे क्या हो, 13/5 ओके। अब इसको लिखेंगे तो 13, अब 5/5 है, इस सेम नंबर 5 है, साथ में हम 2 भी ले आते हैं। अब 5 कितना 5 है तो 2/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसको भी 2/5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 2/5 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या होगा मेरा कि दोनों बैलेंस में रहेगा। चलिए अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 32 होगा, नीचे इसको इस तरह करते 5 × 2 का पावर 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, क्यों दोनों का पावर सेम है इसलिए दोनों को कॉमन कर सकते हैं, एक ही ब्रैकेट में डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा समझिए बात को, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा मेरा, बोलिए, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 416 हो जाएगा, भाई नीचे 10⁵ हो जाएगा। अब उसे ले सकते हैं 0.00416, ये हो गया मेरा आंसर। बोलिए, इससे ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर आपका टर्मिनेटिंग था, इसके बाद कौन सा टर्मिनेटिंग था, 1 नंबर के बाद आपका था कौन नंबर देख लेते हैं, 1 नंबर टर्मिनेटिंग हुआ था, दूसरा 2 नंबर भी टर्मिनेटिंग हुआ था, तो में क्या है 17/8 है। अब 8 से 17 को आप डिवाइड कीजिए तो 8 2 16, 1 10 1 2 20 2 16 फिर 5, यानी 2.125 आ रहा है। इसे डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करोगे इस तरह से, यह आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट जो प्रोसेस बताया आपको उस प्रोसेस में करते हैं। तो चलिए 17/, इसको लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, कोई यहाँ तो कोई दिक्कत, 8 को 2/3 लिख सकते हैं। अब 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 है तो 5 होगा और पावर सेम होना चाहिए, तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे कितना आ जाएगा, 5 टाइट कर देंगे, 5 2 10 हो जाएगा, तो पावर 3 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2125 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लोगे आप तो हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका सॉल्व करते 2.125, इस आसान तरीका हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, अगला मेरा क्या टर्मिनेटिंग आया था देखते हैं, और टर्मिनेटिंग 1 हो गया, टर्मिनेटिंग 2 भी टर्मिनेटिंग आया था, उसके बाद आपका 4 नंबर भी टर्मिनेटिंग आया था, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 15/1600,
इसका फैक्टराइज हम लोग किस तरह कितना किए थे, 2⁶ किए थे और 5⁻2 किए थे, इन फैक्टराइज किए थे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 50 लिखते हैं बाय 2⁶ तो लिख ही दिए, 5⁻2 है, चाहिए कितना हमको, इसको 2⁶ से इसका बैलेंस करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए हमको 5⁻6 करना है। तो कितना बढ़ाए, 4 बढ़ाए, तो 5/4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए ताकि वो बैलेंस हो जाएगा। चलिए इसको अब सोल्यूशन कीजिए, आप आगे चलिए। तो ऊपर जाएगा 15 × 5/4 यानी 625, यहाँ पे 10 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। हर चीज लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, 2 × 5/6। तो चलिए ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरा, तो कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए, कितना आ रहा है, ये लिख देते हैं 9375, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर का मल्टीप्लाई की जगह भी ये आ जाएगा, नीचे का 10⁻6 तो हो ही गया, आपका पावर में 6 हो गया। इसको लिख दीजिए, देखिए ऊपर कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 2 जीरो लगेगा, 0.00935। ये प्रोसेस है। चलिए अब देखते हैं क्या आपका टर्मिनेटिंग आ रहा है। वो टर्मिनेटिंग क्या था, और टर्मिनेटिंग था ना, 6 नंबर टर्मिनेटिंग था आपका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23, क्या लिखा जा रहा है 23 का, 23/2⁻3 है, 5/2 है, 5/2 था ना, ये था क्वेश्चन आपका। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो 2/3 है, 2/3 तो 5/3 कर देते हैं, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए बैलेंस करने के लिए। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 115 हो गया जाएगा, डाइट कर दिए, नीचे 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 0.115 आपका आंसर। चलिए कोई दिक्कत तो बोलिए। अब कौन सा टर्मिनेटिंग है बताइए, देख सकते हैं इसका टर्मिनेटिंग कौन सा था, देख लेते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग किसके बाद है आपका, 8 नंबर, 8 नंबर आपका टर्मिनेटिंग आया। 8 में क्या था, 6/15 है। चलिए 6/15 को हम लोग क्या लिखे थे, 2 × 3/5 लिखे थे, तो 3 कट गया था, तो 2/5 आया था। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वल हो जाए 0.4 हो जाएगा। आपको उस तरह करना है तो कर सकते हैं, 2 × 2/5 × 2 4/10 = 0.4, इस तरह भी कर सकते हैं। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो मेरा ऊपर कर दिए पहले ही। चलिए और टर्मिनेटिंग और था ना, 9 नंबर में टर्मिनेटिंग आया है। चलिए और क्वेश्चन बताते हैं 9 नंबर, ये मेरा टर्मिनेटिंग है। तो इसमें कितना 9 नंबर कितना है, 35 बोला गया है बाय 50 बोला गया है। तो 7 × 5 35 हो गया, 10 × 5 हो गया, तो 5 कर दिया, तो 7/10 हो गया, यानी 0.7। बोलिए कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 बोला गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो, यानी कुछ रियल नंबर से उसका डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और इफ और नॉट, उसको डिसाइड करना है कि क्या वो रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म PQ, अगर वो रेशनल है तो PQ में लिखा जा सकता है। व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q,
तो पी वाई क्यू जब लिखेंगे तो क्यू का प्राइम फैक्टर जो होगा उसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्यों उसका प्राइम फैक्टर किस तरह का होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद डॉट डॉट नहीं दिया गया है, वहाँ पर स्टैक स्टॉप हो गया है। इसका मतलब कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर ही होगा। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते क्या लिखेंगे, since this number has a terminating decimal expansion, ठीक है। सिंस दिस नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसका मतलब इट इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ए रेशनल नंबर, रेशनल इसे इट इज ए रेशनल नंबर इट इज ए रेशनल नंबर, क्या क्या इट इज रेशनल नंबर, ओके गाइस, ऑफ द फॉर्म क्यू, डी रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू एंड क्यू is of the form and q is of the form 2 power n 5 power m, okay। इसका मतलब डेट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन of q will be either 2 or 5 or both। फिर देखिए क्या बता देते हैं, since this number has a terminating decimal expansion that is it is a rational number of the form p by q and q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m, that is the prime factorization of q will be either 2 or 5 or both, या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों हो सकता है। चलिए लिस्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.12001200120000 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये रिपीटिंग है, ये क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है सबसे पहले टर्मिनेटिंग नहीं है, डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखना है कि रिपीटिंग है यानी रिकरिंग है कि नहीं है, ये देखना हमको। तो एक्सपेंशन को समझिए थोड़ा, 1 2 0, फिर उसके बाद 1 2 0 रिपीट हुआ, और एक 0 आ गया ना, 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0 0, यानी एक ऑर्डर पे चल रहा है ये, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही टाइम बार बार रिपीट नहीं हो रहा। पहले 1 2 0 आया, अलावा जैसे रिपीट होने 1 2 0 आया, लेकिन साथ में एक 0 ऐड हो गया, 1 2 0 0 हो गया, फिर 1 2 0 0 3 0 0 हो गया, 1 2 4 0 हो गया,
फिर 1 to 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, इस तरह चलेगा। यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसका मतलब इरेशनल नंबर हो गया ये। तो लिख देते हैं द डेसिमल expansion is neither terminating nor requiring, ना ये रिपीट हो रहा है, requiring, therefore the given number is an irrational नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसको बार दे दिया गया है। कोई हम क्वेश्चन इसमें तो थोड़ा देर पहले बताया ये 1 मान लीजिए 1/3 है, इसका डेसिमल एक्सपेंस क्या होगा 0.3333 इससे चलते रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार रिपीट इसलिए 3 पर बार, 3 रिपीट इसलिए 3 पर बार लिख सकते हैं हम लोग। दूसरे इसमें क्या क्या गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पर बार दिया गया है, यानी इसके बाद से फिर वो रिपीट होगा, इसी यही टर्म बार बार रिपीट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर इस तरह चलते रहेगा, बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, रिकरिंग डेसिमल में आ गया। लिख देते हैं सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग full stop the given number is a रेशनल, इसमें दिया नंबर क्या है रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल ऑफ द फॉर्म P/Q, जो P/Q के रूप में होगा, एंड Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म M। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द प्राइम factorization या prime factors prime factorization of Q will prime factors of Q will also
हैव ए फैक्टर other than 2 और 5। तो फिर से पढ़ देते क्या लिखे, since the decimal expansion is non terminating requiring, ठीक है, since the decimal expansion is non terminating requiring, जो decimal expansion non terminating requiring हो गया, the given number, the given number is a rational नंबर। तो गिवन नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर, नंबर छूट गया, नंबर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, नंबर होगा। Since the decimal expansion is non terminating requiring that the given number is a rational number of the form p by q and q is not of the form 2 power n 5, लेकिन ये 2 power n and 5 2 power m के रूप में ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि q का जो भी प्राइम फैक्टर्स होगा उसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो ये था आपका 7.4 पूरा कॉम्प्लीट रेशनल नंबर पूरा। अब अगला लेक्चर जो आप में लाएंगे उस आएगा उसमें इसका कुछ अगला कुछ चैप्टर्स के बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए गाइज, मेरा वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो के बारे में कैसा लगा आपको। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।